ओशो जैन का 13th नंबर का जो कार्ड है, जिसका नंबर है 12, दैट इज न्यू विजन, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो न्यू विजन, अगर इसकी सिंबोलॉजी को देखें तो यहाँ पर हमें एक पर्सन है, वो ग्राउंडेड पर घुटनों के बल बैठा हुआ है, जैसे कि एक छोटा बच्चा बैठा है। ठीक है। फिर और यहाँ से जड़ें भी निकली हुई हैं पेड़ों की। हरे रंग की जड़ें यहाँ से निकली हुई हैं जो ऊपर की तरफ जा रही है। यहीं पर दूसरा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यह व्यक्ति आकाश की तरफ देख रहा है। इसकी बॉडी पूरी तरह से बेंड हो रही है। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है। और नीचे जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जैसे जा रहे हैं तो येलो कलर और देन स्काई का कलर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसकी सिंबोलॉजी को थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ते हैं कि विजन कार्ड कब आता है और इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है। तो ये कार्ड जब भी आएगा तो ये कार्ड कहेगा कि हमें अपनी पुरानी सोच को बदलना होगा। एक नए नजरिए से दुनिया को देखने का समय आ चुका है। यहाँ पर एक नई शुरुआत और एक नई ताजगी भरी जिंदगी यहाँ पर दिखाई देती है। तो कुछ पुराने जो चश्मे से आप अपना देख रहे थे दुनिया को, आपको अब वो दृष्टिकोण नहीं रखना, उस चीज को आपको बदलना होगा। पुराने पैटर्न को तोड़ना होगा। पुराना पैटर्न का मतलब है कि इंसान जब घुटनों के बल पे बैठा हुआ है तो वो अपने घुटनों से वो सिर्फ उतना ही देख पा रहा है जितना वो उसकी आंखें देख रही हैं। वो आकाश की जितनी ऊंचाई नहीं देख पा रहा। वो जिस बंधन में फंसा हुआ है, वो घुटनों के बल पे बैठा हुआ है, वो उतना ही देख पाएगा जितनी उसकी आंखें उसे दिखाएंगी। वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो सकता है फंसा हुआ हो, वो हो सकता है किसी जॉब में फंसा हुआ वो हो सकता है किसी ऐसी चीजों में, फैमिली के किसी इशू में फंसा हुआ हो सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है। पैटर्न का मतलब होता है कि कुछ चीजों से वो निकल कर बाहर जाता है, दोबारा से वैसी स्थितियां फिर से उसके लिए तैयार हो जाती है। उन परिस्थितियों को फिर से वो फेस करता है और फिर से वो आगे बढ़ने के बजाय फिर से उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। राइट। ये कार्ड कहता है एक बड़ी सोच आपको करनी पड़ेगी, अपनी सोच का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। और ना सिर्फ अपना नजरिया आपको बदलना है, आपको दूसरों के प्रति भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। दूसरों को भी समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपको सिर्फ रिश्ते में अपनी परेशानी नहीं देखनी, सामने वाले के जज्बातों को भी समझना है। और एक गहरी समझ आपको रखनी होगी। केवल ऊपर ऊपर से, ऊपरी सतह से आपको चीजों को नहीं देखना, आपको भीतर भी झांक कर चीजों को देखना पड़ेगा। और यह कार्ड क्रिएटिविटी का भी कहता है। इसमें सभी सिंबल्स आपके पास आए हुए हैं। स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, सर्कल भी दिखाई दे रहा है। तो आप में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को निखारिए, उन प्रतिभाओं को अपनी जिंदगी में लेकर आइए। जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है। पर्सन ने अपने आप को इस तरीके से बेंड किया है, अपने दोनों पाँव के बीच में भी उसने गैप रखा है, अपने हाथों को भी मैनेज किया हुआ है। एक आम आदमी जो कसरत नहीं करता वो इस तरह से खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। ये बैलेंस समय के साथ आता है जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि आपका नेचर फ्लेक्सिबल होगा। उसी केस में आप इस तरह का संतुलन, इस तरह का बैलेंस आप बना पाएंगे। और ये बैलेंस आपकी बॉडी का नहीं है, आपके मन का है, आपके विचार का है, आपकी आत्मा का है। और बिना स्वास्थ्य के आप शांति के मार्ग पर नहीं चल सकते। यह हमें बताता है कि आपको अपने धर्म से, अपनी सोच से, अपनी जाति से परे देखना होगा। आपको इंसानियत की तरफ पहले देखना होगा। ठीक है। और यहाँ पर एक, जब भी ये कार्ड आएगा तो आपको बताएगा कि आपके पास असीम संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं को आपको समझना, देखना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सर्कल क्यों आया है, ये गोला आपको दिखाई दे रहा है वो क्यों आता है। सर्कल, सर्कल का मतलब होता है कंप्लीशन। कंप्लीशन होता है जीवन का एक चक्र आपने कंप्लीट कर लिया हो, एक साइकिल कंप्लीट कर ली हो। जैसे कि अगर कहा जाए कि सालों में 1 से लेकर 9 वर्ष तक आपके कंप्लीट होने के बाद दोबारा से 1 से फिर 9 चलता है न्यूमरोलॉजी। तो ऐसे ही जीवन का भी बहुत सारे अनुभव होते हैं आपकी। लेकिन यहाँ पे चक्र, हमारा जीवन चक्र चलता है। जीवन, मृत्यु, दिन रात,
इस तरह से चीजें बदलती हैं, वापस से वही चीजें आती हैं। त्रिकोण जो आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल आपको देखो, ट्रायंगल का अगर देखेंगे तो बेस स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद टिप ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने को आपको बताता है। आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ कनेक्शन भी बताएगा, और साथ में बताता है कि आपने अध्यात्म की तरफ झुकना है, मुड़ना है। ठीक है। तो पहले क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरतें को पूरा करता है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करता है डे टू डे लाइफ में, जो भी उसको ज़रूरतें हैं, उसकी उसकी अपनी ज़रूरतें हो सकती है, उसकी फैमिली की ज़रूरतें हो सकती हैं, उनको पूरा करेगा, और उसके बाद वो अपने ज्ञान और उसके बाद अपनी आत्मा के साथ जुड़ेगा, यानी कि मन का विकास करने के बारे में ये कार्ड कहता है। स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा स्टेबिलिटी को बताता है, कंफर्ट जोन को बताता है, और कंफर्ट जोन इंसान को हमेशा कैद कर देता है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, कुछ बड़ा पाना है, देन यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अपने उस आरामदायक जीवन से आपको बाहर निकल के आपको कड़ी मेहनत करने का समय आ गया है, ये भी कहता है। और जो आदमी घुटनों के बल, जो मैंने पहले भी बताया कि घुटनों के बल बैठा हुआ है, तो वो जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ है, वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को देख नहीं पाएगा। ठीक है, उसने अपनी पुरानी सोच के ढर्रे पे, उसी ढर्रे पे वो चले ही जा रहा है, उसको बदल नहीं रहा, ये भी ये बताता है। और जब इंसान ने अपना पोस्चर चेंज किया, अपने पाँव पर खड़ा हो गया, और ना सिर्फ पाँव पे खड़ा हुआ, अपनी बॉडी को भी उसने बेंड किया और आकाश की तरफ देखने लग गया, तो उसका नज़ारे ही बदल गए, उसके देखने का, सोचने का, समझने का तरीका ही बदल गया। उसके पास असीम संभावनाएं हो गई, उसके पास बहुत सारी, मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह सकते हो, या पॉसिबिलिटीज आ गई है इस समय। नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट्स पॉसिबिलिटीज आर राइट वर्ड। पॉसिबिलिटीज उसे बहुत सारी मिल गई हैं, संभावनाएं बहुत सारी मिल गई है उसके सामने। एक नहीं तो कोई दूसरा रास्ता, दूसरा नहीं तो कोई तीसरा रास्ता, आइडियाज की कमी नहीं होगी। अब वो पंछी की तरह आकाश में उड़ सकता है, नई ऊंचाई, मतलब कि नई उड़ान भर के नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। ठीक है। यहाँ पे कलर्स अलग अलग आए हैं, बहुत सुंदर कलर आए हैं। तो ग्रीन कलर हमेशा विकास को दिखाएगा, हीलिंग को दिखाएगा। ठीक है। वहीं पे येलो कलर एक खुशी का रंग होता है, एक रोशनी, एक समझ, एक आपके अंदर एक जागृति लेकर आता है, ये ऐसा कार्ड है या एक ऐसा कलर है। और उसके बाद जो पंख दिखाई दे रही है, पंख तो उड़ान को दिखाते हैं हमेशा, कि आप ऊपर की तरफ उड़ना चाहते हैं। ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो दिखाई देती है, दैट इज डायगनल्स ऑफ द स्क्वायर, जो एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है। चौकोर जो आकृति बनी हुई है, उसके जो दो अपोजिट कोनों को जोड़ा गया है, जो डायगनल्स बने हैं, वो डायगनल्स अगर आप देखेंगे तो इंसान के पीछे की तरफ से जा रहे, आगे की तरफ से नहीं आ रहे। लेकिन इस इंसान का एक पाँव स्क्वायर के बाहर है, जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, और एक पाँव इसके अंदर है, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर भी इसे रहना है, कि तो दुनिया में रहना है, बेसिक जरूरतें यहाँ से पूरी होंगी, और साथ में आपको अपने आप को भौतिक सुखों से दूर ईश्वर के साथ भी अपना कनेक्शन आपको बनाना है। ठीक है। ये चीज ये भी कहता है। तो ओवरऑल जो कार्ड की सिंबोलॉजी है बहुत पॉजिटिव है, और जब भी ये कार्ड आएगा तो आपको कहना होगा कि चेंज योर विजन, चेंज द लाइफ। अपना नजरिया बदलिए, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, सोच खुद ब खुद बदल जाएगी। यही इस कार्ड की सिंबोलॉजी है।